गर्मियों के मौसम में हरा चारा पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और जिन किसान साथियों के पशु दूध दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पशुओं को हरा चारा नहीं मिलेगा तो वे दूध सुखाने लगते हैं, दूध कम कर देते हैं। इसलिए गर्मी के मौसम में मई जून महीने में ज्वार की खेती, ज्वार की फसल आप कैसे बो सकते हैं, कौन सी विधि सबसे बढ़िया है, पहले पानी पर आप कौन सी दवाई डालें, कौन सा खाद डालें, इसके अलावा बीज को भिगोकर कैसे छोड़ें और बीज को बोने से पहले उसको कैसे सुखाएं, इन सभी बातों का जिक्र मैं वीडियो में करूंगा। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो किसान साथी ज्वार की खेती करना चाहते हैं, मई महीने में और जून महीने में गर्मी का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है और इतनी भीषण गर्मी पड़ती है कि बीज कई बार उगता भी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी विधि बताने जा रहा हूँ जिससे आपका ज्वार का बीज बहुत जल्दी उगेगा और ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से करेगा। ज्वार के इतने हाइब्रिड बीज आए हुए हैं कि किसान उसको गिन नहीं सकता कि कितने बीज आए हुए हैं। लेकिन आप जिस बीज को बोते हैं, आपके एरिया में मौसम कैसा है, ज़मीन आपकी कैसी है, उस हिसाब से आप बीज का चयन कीजिए। जब आप बीज का अच्छे तरीके से चयन कर ले तो उसको 10 से 12 घंटे एक खुले बर्तन में भिगो दीजिए, पानी के अंदर छोड़ दीजिए। जब 10 से 12 घंटे हो जाए तो उस बीज को निकाल के एक जालीदार पतले हवादार कपड़े में सुखा दीजिए और जब तक उसमें हाथ फेरते रहे जब तक वो अच्छे तरीके से सूख ना जाए, क्योंकि गीला जो बीज है वो मशीन के अंदर से नहीं निकलेगा। इसलिए बीज को सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीज सुखाने के बाद जब वो अच्छे तरीके से सूख जाए तो उसको इकट्ठा करके बड़द मशीन द्वारा अपनी ज्वार की बिजाई करवा दें, क्योंकि गर्मियों के मौसम में मई जून महीने में भीषण गर्मी पड़ती है जिससे ट्रैक्टर द्वारा बोया गया बीज जल्दी नहीं उगता, क्योंकि ट्रैक्टर वाली जो मशीन होती है वो गहरी मशीन चलती है जिससे बीज गहरा पड़ता है और ट्रैक्टर द्वारा बोई गई मशीन पर सुहागा नहीं लग पाता है। इसलिए बड़द मशीन द्वारा ही, हाड़ी द्वारा ही आप ज्वार की बिजाई करवाएं। उसके बाद उस पर हल्की हल्की सुहागी फिरवा दीजिए ताकि जो हवा है वो बीज के अंदर ना बढ़ सके और आपका बीज 3 से 4 दिन पहले उग जाए। इसके बाद बात करूं दोस्तों दवाई की। जब आपकी ज्वार की फसल अच्छे तरीके से दिखने लग जाए, 4 आंगल की हो जाए, तो उसमें एक 505 दवाई का स्प्रे कर दीजिए। 505 ये दवाई होती है, ये स्पेशल कीड़ों की दवाई होती है जो ज्वार के ऊपर हल्की हल्की टिकिया बन जाती हैं, पत्ते सूखने लगते हैं, गोब सूखने लगती है, उसके लिए स्पेशल ये दवाई है और गोब के अंदर जो कीड़ा होता है उसको ख़त्म करती है। इसलिए जब आपकी ज्वार अच्छे तरीके से दिख जाए, 4 से 5 आंगल की हो जाए, तो उसमें 505 दवाई का स्प्रे कर दीजिए। इसके बाद जब आपकी ज्वार एक बिलात की हो जाए, अगर आप छोटी ज्वार में पानी दे देंगे तो उसमें घास उग जाता है और घास ज्वार को दाब लेता है। इसलिए जब आपकी ज्वार एक बिलात की हो जाए उसके बाद ही आप पानी दें और पानी देने से पहले आप 1 एकड़ में 40 किलो DAP और दवाई की बात करूं तो 505 दवाई प्लस रिमोन दवाई, इन दोनों दवाइयों को मिलाकर छिड़क दीजिए। DAP खाद ज्वार को ग्रोथ में सहायता करता है। इसके अलावा जो 505 दवाई है वो कीड़े को मारती है, गोब के अंदर जितने भी कीड़े होते हैं उन सभी कीड़ों को मार देती है, पत्तों को सूखने नहीं देती। और रिमोन दवाई वो पत्तों के ऊपर के जो कीड़े होते हैं उसको ख़त्म कर देती है और पौधे के ग्रोथ में सहायता करती है। अगर 505 दवाई की डोज की बात करूं तो 50 ग्राम पर टन की और रिमोन दवाई की डोज की बात करूं तो 15 ग्राम पर टन की। इन दोनों दवाइयों को मिलाकर छिड़क दीजिए।